शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिए। अभी आप लाला रामदेव को सुन रहे थे, क्योंकि रामदेव बाबा योग गुरु पहले हुआ करते थे, आजकल तो ये आपके बिजनेसमैन बाबा हैं। और जिस तरह से अब एक शरबत बनाने वाली कंपनी पर जिस तरह से निशाना साधे हैं, और रामदेव बाबा का कहना है कि शरबत बनाने वाली जो कंपनी है वो जिहाद करती है, लोगों को शरबत पिलाती है, लेकिन उससे जो पैसा आता है उससे कंपनी जिहाद करती है। आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे लाला रामदेव जिस तरह से अपना शरबत को आगे बढ़ाने के चक्कर में दूसरा जो कंपनी है जो शरबत बनाती है, जिसका शरबत आप सब कभी ना कभी ज़रूर उसका स्वाद चखे होंगे, उस शरबत पे जिस तरह से लाला रामदेव हमला बोले हैं और शरबत जिहाद जिस तरह से नाम दिए हैं, जिसके बाद से अभी लाला रामदेव काफ़ी चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। और वैसे ऐसे जो बवाली बाबा लोग हैं वही बीजेपी का महिमा मंडन हर दिन करने में लगे रहते हैं, क्योंकि ये लोग जान रहे हैं जिस दिन बीजेपी सत्ता से हटेगी उस दिन फिर से बाबा रामदेव को सलवार समीज पहन लेना पड़ेगा। आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। खबर जिस तरह से आ रही है कि आपका एक शरबत बनाने वाली जो कंपनी है, अभी आप सुने हैं कि लाला रामदेव जिस तरह से अपना शरबत को आगे बढ़ाने के चक्कर में, अपना शरबत का प्रचार प्रसार करने के चक्कर में दूसरा जो कंपनी है जो शरबत बनाती है उस पर जिस तरह से जोरदार प्रहार किए हैं और हमला बोले हैं। और इनका कहना है कि और जो कंपनी है जो शरबत बनाती है वो शरबत से जिहाद किया जाता है, वो लोग जो पैसा आता है उससे मदरसा बनता है, मस्जिद बनता है, जो सही नहीं है। इसलिए लोगों को शरबत जिहाद से बचाने के लिए पतंजलि अपना शरबत लेके आई है, जिसके बाद लाला रामदेव का ये बयान अभी काफ़ी चर्चा का केंद्र बना हुआ है। और आप लोग भी सुने, एक बार और सुन लीजिए, फिर आगे बात करते हैं और फिर आपको बताएंगे कि ये कौन सा कंपनी पर लाला रामदेव निशाना साधे हैं, क्योंकि ये कंपनी है जिसका शरबत आप कभी ना कभी ज़रूर स्वाद चखे होंगे। आगे मैं वीडियो में भी उस कंपनी का नाम भी बताऊँगा। पहले लाला रामदेव बाबा तो ये रहे नहीं, अब तो ये लाला हो गए हैं। तो लाला रामदेव क्या बोल रहे हैं पहले आप सुनिए, उसके बाद आगे बात कर। जहर, दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। चलो, आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है तो अभी आप लाला रामदेव को सुन रहे थे। लाला रामदेव जिस तरह से शरबत बनाने वाली एक कंपनी है, काफ़ी मशहूर कंपनी है, उसी पर लाला रामदेव का निशाना था। भले नाम नहीं लिए लाला रामदेव बाबा, लेकिन जो निशाना था वो आपका रूह अफ़ज़ा, एक आपका शरबत बनाने वाली जो कंपनी है, काफ़ी भारत में फेमस है। रूह अफ़ज़ा जो शरबत बनाती है, जिसका शरबत का स्वाद कभी ना कभी आप चखे होंगे, इसी शरबत को लेकर के लाला रामदेव निशाना साधे हैं। रामदेव बाबा भले नाम नहीं लिए, लेकिन इसी शरबत पे उनका हमला था, क्योंकि ये जो शरबत है आपका रूह अफ़ज़ा, ये आपका भारत में अच्छा खासा, इसका मतलब भारत का मार्केट में इसका अच्छा खासा पकड़ है। और इसका शरबत हर एक घर में इस्तेमाल किया जाता है। आपका रूह अफ़ज़ा का जो शरबत है, जिस शरबत पे लाला रामदेव निशाना साधे हैं अपना पतंजलि का शरबत को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि लाला रामदेव भी अपना शरबत लेके आए हैं, लेकिन जो आपका रूह अफ़ज़ा जो ऑलरेडी अपना मार्केट बनाया हुआ है, तो इसका मार्केट को किस तरह से डाउन किया जाए, जिसको लेकर के अब धर्म से जोड़ दिए हैं शरबत को लाला रामदेव। क्योंकि इनके अनुसार जो आपका रूह अफ़ज़ा जो शरबत बनाती है जो कंपनी, ये आपका ये जो पैसा कमाती है उससे ये जिहाद करती है और मस्जिद बनाती है, मदरसा बनाती है। और अगर आप पतंजलि का अगर शरबत पिएंगे तो आप आपका जिहाद से आप बचेंगे और उस पैसा से गुरुकुल बनाया जाएगा, विकास का काम होगा। तो जिस तरह से धर्म के आड़ में लाला रामदेव अपना बिजनेस को जिस तरह से चमका रहे हैं, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। ये रूह अफ़ज़ा जो कंपनी है आपका 1906 में इसका स्थापना हुआ था, दिल्ली में लोगों को ठंडा शरबत मुहैया कराने के लिए। और इसका जो स्थापना किए थे उनका नाम था, आपका जो मालिक थे आपका इस कंपनी का, रूह अफ़ज़ा कंपनी का, उनका नाम था हकीम हफीज़ अब्दुल्ला मजीद, जो इस कंपनी का स्थापना किए थे 1906 में। गाज़ियाबाद में शरबत बनाने का काम ये कंपनी करती है। जिसके बाद से खबर आ रहा है कि आपका अब इस शरबत को लेकर के लाला रामदेव निशाना साधे हैं, भले नाम नहीं लिए, लेकिन उनका इशारा था रूह अफ़ज़ा कंपनी के तरफ, क्योंकि भारत में रूह अफ़ज़ा का जो शरबत है वो काफ़ी प्रचलित है और काफ़ी फेमस भी है। लोग आए दिन अपने मेहमान को जब भी घर में बुलाते हैं गर्मी के मौसम में, तो रूह अफ़ज़ा का शरबत का स्वाद ज़रूर चखाते हैं, और आप भी कभी ना कभी इसका स्वाद ज़रूर चखे होंगे। तो जिस वजह से लाला रामदेव सोच रहे होंगे कि क्यों नहीं धर्म के आड़ में ही इस शरबत को बदनाम किया जाए और अपना शरबत को पूरे तरीके से महिमा मंडन किया जाए, जिसको लेकर के अब पतंजलि जो है वो अब लोगों को
अब जिहाद से बचाएगा। जो आपका रूह अफ़ज़ा जो कंपनी शरबत बनाती है वो जिहाद करती है बाबा के अनुसार, लेकिन बाबा जो शरबत बनाते हैं वो उससे जो कमाई होगा उससे लाला रामदेव क्या करते हैं ये तो लाला रामदेव को बताना चाहिए। लेकिन जिस तरह से रजिस्टर्ड कंपनियों पे हमला जो किया जा रहा है वो भी धर्म के आड़ में, जो विभिन्न सवाल खड़ा करता है कि एक शरबत का प्रचार प्रसार के लिए बाबा धर्म का सहारा ले लिए और अब हिंदू मुस्लिम करके अब शरबत को ही बदनाम करने में लगे हैं। वही बोला जाता है कि अगर आने वाले समय में इस तरह के और भी बाबा हो गए तो जो भारत में भाईचारा है, जो विविधता में एकता जिस भारत की पहचान है, वो कहीं मटिया मेट ना हो जाए। और जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री जैसा बवाली बाबा तो है ही हैं, जो एक हिंदू गांव बनाने में लगे हुए हैं। ये रामदेव बाबा हैं कि लोगों को शरबत जिहाद से अब बचा रहे हैं। तो देश में बेरोजगारी से लोगों को कब ये लोग मुक्त कराएंगे, महंगाई से कब मुक्त कराएंगे। यही बाबा हैं कि कांग्रेस के टाइम में डीजल पेट्रोल का दाम 60 रुपया हो जाता था तो ये कांग्रेस पर पानी पी पी के कोसते थे, लेकिन अभी 100 का पार है, उस पर चुप्पी साधे हुए हैं। और सवाल पूछो तो ऐसे मुँह माइक से हटाते हैं जैसे लगता है कि कुछ मतलब गलत सवाल कर दिया गया है। बाबा को बताना चाहिए ना। लेकिन कांग्रेस को सत्ता से हटाने के लिए बाबा बीजेपी का पूरा मदद किए, तो बीजेपी उठी तो पतंजलि एक तोहफा में मिल गया बाबा को। नहीं तो कांग्रेस के टाइम में यही बाबा हैं कि सलवार समीज पहन के भागे थे। लेकिन अभी बीजेपी का समय है, तभी पूरे तरीके से मलाई खा रहे हैं और अब तो अपना शरबत का प्रचार करने के चक्कर में दूसरे का शरबत को जिस तरह से बदनाम कर रहे हैं और कहना है कि ये जो आपका रूह अफ़ज़ा जो कंपनी है शरबत बनाती है तो ये जिहाद करती है। भले रामदेव बाबा नाम नहीं लिए, लेकिन इशारा जो था लाला रामदेव का वो रूह अफ़ज़ा कंपनी की तरफ था। तो इसलिए ऐसे ऐसे बाबाओं से बच के रहें। धर्म के आड़ में ये लोग अपना बिजनेस को चमका रहे हैं और जिस तरह से समाज में भाईचारे को ख़त्म कर रहे हैं, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। सरकार को इस पे काम करना चाहिए, लेकिन मोदी सरकार खुद जब हिंदू मुस्लिम कर रही हो तो लाला रामदेव पर कितना लगाम लगाएगी ये ऊपर वाला ही जानते हैं। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।